बीजान आप इससे के हमारी फैक्ट्री वापस करे। बड़ा जबरदस्त गेम खेला है रिमला। आपको जरा एहसास है इस बात का? क्या मांगा था मैंने तुमसे? इस फैक्ट्री का सौदा आपकी बेटी की खुशियों पर हुआ है। एतबारी तो मांगा दी नहीं है ये फैक्ट्री। कौन ही को क्यों दी? मोहब्बत के जवाब में रंग में भंग डालने आया हूँ। इस तरह की जाती है किसी से मोहब्बत? कि मेरा घर खराब हो गया है। सफाई सुनने से पहले ही अगले को फांसी। बाप की जागीर नहीं है जहाँ दिल आंखों देखी हकीकत झुठला दूं। क्या मुंह उठाकर चले आए? हक का इजहार किया उसने आपसे। एक आइडिया भी तुम्हारे आशिक का था ना। फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। फैक्ट्री अपने नाम कराने आंखों देखी हकीकत झुठला दूं। मैंने किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठाई। उसकी मोहब्बत के पैमाने मेरे सामने अपनी मोहब्बत पर परखोगी मुझे। 5-6 उंगलियां छाप दी हैं मेरे मुंह पे। सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब ऑन आयला को मनाने के लिए उसके घर पर आएगा तो वहां पर एक नया ही कट्टा खुला हुआ होगा। ऑन के मामू फारूक और आरफा इस बात पर आग बगूला होंगे कि किस तरह से ऑन ने रिमला को वरगला के उनकी फैक्ट्री हथिया ली, और बीजान के जरिए ये दावा भी कर रहे होंगे कि ये फैक्ट्री उन्हें वापस कर दी जाए। और ये फैक्ट्री वापस तो उन्हें हो ही जानी है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से वो चाहते हैं। फिलहाल ये फैक्ट्री ऑन आयला को देने वाला है अपनी मोहब्बत के तोहफे के तौर पर, लेकिन आयला बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी और उसे यही लग रहा होगा कि इस फैक्ट्री की वजह से उसका घर बर्बाद हो गया। ऑन आयला को अपनी सफाइयाँ देने की पूरी कोशिश करेगा और ये भी बताएगा कि उसने ये फैक्ट्री किसी से हत्याई नहीं है, बल्कि अपनी बाप की सारी जायदाद बेचकर ये फैक्ट्री रिमला से खरीदी है। लेकिन आयला पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सी ऐसी चीज़ें देख चुकी है जिसकी वजह से गलत नतीजे पर ही इंसान पहुंच सकता है। और रिमला तो पहले भी ऑन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया करती थी, लेकिन तब तक आयला को ऑन से मोहब्बत नहीं थी। अब चूंकि उससे मोहब्बत हो चुकी है तो वो ऑन पर अपना पूरा हक जमा रही है, और ये सारे शिकवे आयला से इसी वजह से ही होंगे। लेकिन ऑन उसे पूरा यकीन दिलाएगा कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। वो उसे फैक्ट्री के कागजात देकर वहां से चला जाएगा। उसे इस बात का अंदाजा है कि आयला को फौरन किसी फैसले पर मजबूर नहीं किया जाए तो बेहतर होगा। और आयला ये फैक्ट्री फारूक को देने वाली है, लेकिन उससे पहले एहतशाम के मुंह से ये सच उगलवाने वाली है कि माजी में जो कुछ भी हुआ उसमें कसूर आयला का नहीं बल्कि एहतशाम का था। एहतशाम जो अपनी माँ के डर से निकल चुका है, ये सच बोलने में कोई भी आर महसूस नहीं करेगा। और दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि वो ऑन के फ्लैट पर जाकर रिमला को वहीं पर तलाक भी दे देगा, और रिमला को तलाक देने के बाद वो आयला से माफी भी मांगने वाला है। लेकिन कुछ भी हो जाए अब आयला उसकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती।